कांग्रेस की तरफ से अब तक कितनी याचिकाएं डाली गई हैं ईवीएम को लेकर या अन्य मामलों को लेकर, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कमेटी के कन्वीनर व पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता केसी भाटिया हैं। सर, अब तक कितनी याचिकाएं कांग्रेस की तरफ से डाली गई हैं और उनका क्या स्टेटस है? देखिए, टोटल 16 पिटीशन हमने इलेक्शन कमीशन में डाली हैं, जिसमें से 8 पिटीशनें मैंने डाली हैं। और वो कोर्ट का प्रोसीजर होता है, स्क्रूटनी में लगी हुई हैं, और जैसे जैसे स्क्रूटनी होगी उसकी कंप्लीट होंगे तो फिर वो जज के सामने पेश करेंगे। किन किन मामलों को लेकर ये याचिकाएं डाली गई हैं? देखिए, एक तो मामला है ईवीएम का, वीवीपैट से मिलान करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी थी, जिसमें ये कहा गया था कि भी इनके कुछ पैसे उसमें रखेंगे, पैसे जमा करा के आप अप्लाई कर सकते हो, तो आप उसका वोटों का मिलान करवा सकते हो। तो वो हमारे कुछ लोगों ने पैसे जमा कराए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक चिट्ठी निकाल दी जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम जो है ना वोटों का मिलान नहीं कराएंगे, हम तो मशीन को खाली करके उसमें मॉक पोल करा देंगे, आपको ये चेक करा देंगे कि हमारी मशीन ने ठीक काम किया है। तो ऐसे में वो हमारे लोगों ने कुछ ने सुप्रीम कोर्ट में मूव किया, उसकी कंटेम्प्ट भी डाली है। जहाँ तक दूसरे ग्राउंड्स हैं, करप्ट प्रैक्टिस के ग्राउंड के ऊपर इलेक्शन पिटीशनें डलती हैं, जो हमने ग्राउंड लिए हैं अपनी पिटीशंस के अंदर, जिसमें एक है कि धर्म के नाम पर जैसे बीजेपी वाले वोट मांगते हैं। जैसे योगी जी हैं, कहते हैं कि भी बटेंगे तो कटेंगे, पहले सारा हिंदुइज्म के ऊपर भाषण दे के बाद में बटेंगे और कटेंगे बहुत बड़ा नारा उन्होंने दिया, जो जिससे वो धर्म के नाम पर लोगों को अपनी तरफ खींच के बीजेपी की फेवर में वोट डलवाना चाहते थे। और दूसरा एक होता है कि जाति के नाम के ऊपर कुछ लोगों ने वोट मांगा है, कुछ लोगों ने खर्चा ज़्यादा किया है, जो जीतने वाले लोग बीजेपी के हैं, और दिखाया कम है खर्चा रिकॉर्ड में। और ऐसे में हमने वीडियोग्राफी मांगी है इलेक्शन कमीशन से कि हमें प्रोवाइड की जाए। अगर नहीं प्रोवाइड करेंगे तो हम कोर्ट में, हमारी पिटीशनें पेंडिंग पड़ी हैं, कोर्ट में भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इनका रिकॉर्ड मंगाया जाए और उसके हिसाब से उसको वेरीफाई किया जाए कि जो वीडियोग्राफी जो कह रही है वो ठीक कह रही है, कि जो खर्चा इन्होंने कम दिखा रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। इस तरह की बातें हैं जो इलेक्शन पिटीशन में हमने उठाई हैं। तो आज समीक्षा बैठक भी है, बैठक के आप कमेटी के कन्वीनर भी हैं, तो आज की बैठक में क्या कुछ खास चर्चा होने वाली है? देखिए, मैं हरियाणा प्रदेश का लीगल डिपार्टमेंट का चेयरमैन भी हूँ, इस कमेटी का मैं कन्वीनर भी हूँ। हमने जो हमारे पिटीशनर्स हैं जिन्होंने हाईकोर्ट में पिटीशन डाली है, इलेक्शन पिटीशन, उन सबको बुलाया गया है, और हमारे जो लीडर्स आएंगे आईसीसी से, उनके साथ डिस्कशन होगी। और उस डिस्कशन में इसी बारे में जो हमने इलेक्शन पिटीशन डाली हैं, किस किस ने क्या ग्राउंड लिए हैं, और पब्लिक उसमें हम क्या उस बात का के लिए हम पब्लिक में किस तरह का मैसेज दे सकते हैं, पब्लिक को बता सकते हैं। तो इस तरह का जो इलेक्शन, जो इस मीटिंग हमारी हो रही है, उस मीटिंग का जो रिजल्ट आएगा उसके बारे में बताएंगे। कानूनी रूप से कैसे मजबूत और लड़ा जाए, इसको लेकर के फैक्ट्स तैयार किए। सर्टन देखिए, वो तैयार करना तो वो वकीलों का काम है। तो उसमें ये है कि जो पिटीशनें हमने डालनी थी वो तो डाली हैं, जो ग्राउंड लिए हैं, लेकिन जब पिटीशनें चलेंगी उस दौरान अब अगर कोई फीडबैक इस तरह का मिलता है, कोई हमें हेल्प मिलती है, तो वकीलों को उससे बूस्ट मिलता है कि वो कोर्ट के सामने उसको एज एविडेंस पेश करेंगे उसको। लेकिन बीजेपी तो कह चुकी है कि ईवीएम में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। जहां कांग्रेस के नेता चुनाव जीते हैं, क्या वहां पर भी ईवीएम की गड़बड़ी हुई है? कभी चोर, कभी जब चोरी करता है तो वो आपने देखा होगा, कभी वो एडमिट करता है कि मैंने चोरी की है, वो कहता है मैंने तो नहीं की चोरी। तो ये चोरी हुई है वोटों की, बिल्कुल कांग्रेस के वोट चुराए गए हैं, और अलग अलग कंडे अपना कर ये सरकार बनी है। तो इसमें वो क्यों कहेंगे कि भी ये धांधली हुई है? धांधली जिसने की है वो थोड़ा कहेगा हमने धांधली की है। लेकिन जहां कांग्रेस के नेता जीते हैं वहां भी क्या कुछ आपको लगता है कि वो कह रहे हैं कि वहां भी जांच कराई जाए? देखिए, उन्होंने भी, उनके भी 2 लोगों ने, मुझे पता लगा है, 2 लोगों ने पिटीशन हाईकोर्ट में इलेक्शन पिटीशन डाली है, और वो हर एक का राइट है, लीगल राइट है। अगर कोई किसी को लगता है कि भाई कुछ उसके उसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ गड़बड़ हुई है तो वो कर सकता है। कुछ इंडिपेंडेंट लोगों ने भी कुछ डाली हैं। टोटल 23 है मेरे हिसाब से। टोटल 23। हाँ, टोटल 23 याचिकाएं पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में डाली गई हैं, जो कि 16 कांग्रेस की तरफ से हैं और बाकी इंडिपेंडेंट लोगों ने भी डाली है। जैसा कि केसी भाटिया ने कहा कि आज की जो समीक्षा बैठक है वो बैठक भी इसी ईवीएम के मुद्दे को लेकर है कि कहां कहां गड़बड़ी हुई है, उन सभी बातों को लेकर चर्चा होगी। कैमरामैन इंदर के साथ